हाँ जी नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से ऑनलाइन एग्जामिनेशन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए भाई, जो कंप्यूटर का आज आपके क्वेश्चन है, जो आज 16 जुलाई 2023 को जो RSCIT का एग्जाम हुआ था, उसका मैं पेपर सॉल्यूशन लेकर आया हूँ आपके सामने। तो देखिए, पहला जो आज RSCIT में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन क्या पूछा गया था? देखो, क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन कीजिए। सही मिलान करना है। 1 नंबर लिखा राजधारा, 2 नंबर राजमेघ और 3 नंबर राज इवोल्ट। अब देखिए, राजधारा, राजमेघ और राज इवोल्ट किससे संबंधित है? तो भाई जो अपना इसका राइट आंसर बनेगा, ये राजधारा संबंधित है राज GISS या DSS से, यानी कि पहले का क्या बनेगा? पहले का क्यू बनेगा। भाई 1 नंबर का जो क्यू मिलान करेंगे तो क्यू से संबंधित होगा। राजमेघ किससे संबंधित है? तो राजमेघ संबंधित है आपका राजस्थान क्लाउड से संबंधित। और तीसरा लिखा गया राज इवोल्ट किससे संबंधित है? तो राज इवोल्ट संबंधित है एंड टू एंड दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है। तो देखिए, पहले क्यू आएगा, फिर पी आएगा, लास्ट में आर आएगा, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन डी वाला। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी डेटा के आधार पर 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या से जारी की जाती है। भाई 12 अंकों से विशिष्ट पहचान संख्या की जारी की जाती है। तो अपने आधार कार्ड की बात करते हैं, तो आधार कार्ड में जो अंक आते हैं वो 12 आते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन सी वाला बनेगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, देखो तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था? तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है। एक हार्ड डिस्क को ट्रैक में विभाजित किया जाता है, जिन्हें आगे निम्न में से उप विभाजित किया जाता है। भाई हार्ड डिस्क की बात करते हैं तो हार्ड डिस्क में अनेक आदर्शीय वर्त होते हैं जो ट्रैक में विभाजित किए जाते हैं, और जो ट्रैक में विभाजित किए जाते हैं उनको वापस उप विभाजित किया जाता है सेक्टर्स में। वापस उप विभाजन की बात करते हैं तो उसमें किया जाता है सेक्टर्स में। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी वाला। भाई राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन सी वाला बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था 4 नंबर का। भाई 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं दे रही है तो हम MS एक्सेल में कई लाइनों पर प्रदर्शित करके सेल के भीतर सभी सामग्री को दृश्यमान बनाने के लिए डॉट डॉट का उपयोग करते हैं। मर्ज सेल, इंसर्ट सेल, फिट सेल ऑन इमेज, या ऑप्शन डी है रैप टेक्स्ट। तो भाई जो अपना किसी सेल में सामग्री बड़ी है, सेल में दिखाई नहीं दे रही है, तो MS एक्सेल में कई लाइनों पर प्रदर्शित करके जो कार्य किया जाता है वो होता है रैप टेक्स्ट, यानी कि आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन डी वाला। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? भाई वाईफाई का पूरा नाम पूछा गया था, वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की श्रेणी है? भाई निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की श्रेणी है जहां ईमेल द्वारा अनछाए संदेश भेजे जाते हैं, यानी कि अवांछित मेल भेजी जाती है और उसे कहा जाता है स्पैम मेल, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन बी वाला। भाई राइट आंसर की बात करते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या माना गया है? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन था, एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण जो मुद्रित पाठ, चित्र या फोटो को डिजिटल बनाता है उसे क्या कहा जाता है? भाई क्या बोला गया है? किसी भौतिक फोटो या चित्र को अगर डिजिटल रूप में बदलता है तो वो डिजिटल रूप में बदलता कौन है? सीधी सीधी बात ध्यान रखना, डिजिटल रूप में बदलने का काम कौन करता है? स्कैनर करता है। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया? डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, डॉक्यूमेंट को सेव करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? किसी दस्तावेज को मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में कॉपी करना, किसी दस्तावेज की मौजूदा सामग्री में परिवर्तन करना, किसी दस्तावेज का स्वरूप या समग्र रूप बदलना,
कीबोर्ड का उपयोग करके टेक्स्ट दर्ज करके दस्तावेज विकसित करना। तो सेव करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, किसी दस्तावेज को मेमोरी से स्टोरेज में कॉपी करना। 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन क्या था, एमएस एक्सेल फंक्शन इक्वल लेफ्ट VMOU2 का आउटपुट क्या है। भाई VMOU एक शब्द है, आगे लिखा है 2, तो इसका आउटपुट क्या बनेगा, आगे का जो लेफ्ट साइड का 2 अंक आते हैं, 2 अक्षर आते हैं, 2 अल्फाबेट आते हैं, वही इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 10 नंबर का क्वेश्चन, मानव और मशीन में अंतर करने के लिए इंटरनेट पर प्रयुक्त चुनौती प्रतिक्रिया प्रमाणीकरण को क्या कहा जाता है। तो भाई इसको कहा जाएगा कैप्चा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, कैप्चा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी। 11 नंबर का क्वेश्चन, एमएस ऑफिस पावर पॉइंट मैक्रो सक्षम प्रस्तुति का फाइल एक्सटेंशन, यानी कि मैक्रो का होता है भाई जो फाइल होती है उसको शॉर्ट रूप में बनाना, और शॉर्ट रूप में पावर पॉइंट की बात करता है तो पावर पॉइंट में जो फाइल बनती है डॉट पीपीटी के माध्यम से फाइल एक्सटेंशन होता है, और ये मैक्रोज की बात कर रहा है तो डॉट पीपीटीएम इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन डी वाला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल भुगतान का एक सही तरीका नहीं है। भाई डिजिटल भुगतान का सही तरीका नहीं है, आरटीजीएस, एमआईपीएस, एनएफटी और एमआईसीआर। अब देखो चौथा ऑप्शन लिखा है एमआईसीआर। एमआईसीआर का कार्य होता है बैंकों में जो चेक आता है उसको सत्यापित करने के लिए कार्य किया जाता है, और ये चेक को सत्यापित करता है यानी कि एक स्कैनिंग का डिवाइस है, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी वाला। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 13 नंबर का। देखो 13 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एमएस वर्ड में गटर किससे संबंधित है। तो भाई सीधा सीधा ध्यान रखना, एमएस वर्ड में गटर की बात करता है तो वो पेज के मार्जिन से संबंधित होगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। एमएस पावर पॉइंट में हम स्लाइड शो को शुरुआत से शुरू करने के लिए, देखो पावर पॉइंट की बात कर रहा है, स्लाइड शो शुरुआत से शुरू कर रहे हैं तो F5 कुंजी का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए कौन से में F5 है, F5 ऑप्शन और ऑप्शन डी में आ रहा है, लेकिन आगे क्या बोला है, कुंजी का उपयोग करके और वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो का प्रयोग किया जाता है। भाई शुरुआत की स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए F5 और वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए शिफ्ट के साथ में F5 का प्रयोग किया जाता है। शिफ्ट के साथ में क्या काम आएगा, F5, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन डी वाला। चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ देखिए अगर कोई भी बंदा बीएसएफ ट्रेडमैन, एसएसबी ट्रेडमैन, सीआईएसएफ ट्रेडमैन या बीएसएफ ट्रेडमैन की तैयारी कर रहा है, सीआरपीएफ ट्रेडमैन की तैयारी कर रहा है, तो अपना बेस्ट एग्जाम का जो बेस्ट एग्जाम बाई बाबू फौजी के नाम से एक एप्लीकेशन चलता है जिसपे डेडिकेटेड एंड टारगेटेड तरीके से तैयारी करवाई जाती है। अगर किसी भाई को तैयारी करना चाहता है या कोई हेल्प चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल करके उनसे मैसेज या कॉल पे बात कर सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य सबसे उपयुक्त है। स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पैड, नॉर्मल या स्लाइड शो। भाई स्लाइड को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए देखो स्लाइड शो का प्रयोग किया जाता है, और कौन सा दृश्य सबसे उपयुक्त होगा, स्लाइड शो का, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। डॉट 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 राजस्थान राज्य के निवासियों को शिकायत निवारण के पारदर्शी और जवाबदेह साधन प्रदान करके सशक्त बनाने के लिए अभिनव ई गवर्नेंस परियोजना है। तो इसका राइट आंसर बनेगा भाई राजस्थान संपर्क होता है, जिसपे आप 181 पे कॉल करके कोई भी शिकायत कर सकते हो। तो राजस्थान संपर्क इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन 16 क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट है। 17 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, देखो 17 नंबर के क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से वैध खोज इंजन है, यानी कि इनमें से कौन कौन से सर्च इंजन है।
देखो ट्विटर, फेसबुक या गूगल प्लस, वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग, नीने इंजन या गूगल बिंग, याहू या इनमें से कोई नहीं। तो सर्च इंजन की बात कर रहा है तो गूगल बिंग, याहू ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? सर्च इंजन, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, पीएनआर रेलवे द्वारा जारी किए गए प्रत्येक टिकट को निर्दिष्ट 10 अंकों का एक अद्वितीय नंबर है। पीएनआर का संक्षिप्त नाम क्या है? यानी कि पीएनआर का पूरा नाम क्या होगा? पीएनआर का पूरा नाम पूछा गया था तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इसका पूरा नाम होगा। भाई पीएनआर का पूरा नाम क्या होगा? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, एनवीएसपी पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवा प्रदान की जाती है? तो एनवीएसपी पोर्टल की बात करते हैं तो चुनावी सूची में नाम खोजना है तो आप एनएसवी पोर्टल को चॉइस करके चुनावी सूचना होती है उसमें अपना नाम खोज सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए वाला। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित बयानों से रैम और रोम के संबंध में कौन सा सही है? भाई रैम और रोम की बात कर रहा है, इनमें से कौन सा संबंध सही होगा? रोम वास्तविक ऑप्टिकल मेमोरी है, रैम उन निर्देशों का संग्रहित करता है जिन पर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं, रोम बायोस को संग्रहित करता है, रैम उपयोगकर्ता को डेटा पढ़ने और लिखने की अनुमति देता है, या बिजली बंद होने पर रैम और रोम अपना डेटा खो देती है। अब एक चीज ध्यान रखना, देखो सही कौन कौन सा हो रहा है। भाई रोम बायोस को संग्रहित करता, बिल्कुल सही बात है। रैम उन निर्देशों को संग्रहित करता जिन पर आप वर्तमान में कार्य कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है, दूसरा वाला भी सही है। रैम उपयोगकर्ता को डेटा पढ़ने यानी कि रीड और राइट करने के लिए अनुमति देता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन रोम वो ऑप्टिकल मेमोरी है, नहीं कहा जा सकता। बिजली बंद होने पर रैम और रोम अपना डेटा खो देती है, नहीं, रैम अपना डेटा खोती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा? जिसमें 2, 3 और 4 आ रहा है। भाई 2, 3 और 4 किस किस में आ रहा है? देखो पहली बात तो जिसमें 5 आ रहा है वो पहले से गलत है, ये भी गलत हो गया। अब 1 नंबर का आ रहा है 1, 2, 3, लेकिन चौथा नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन सी वाला। अगला क्वेश्चन 21 नंबर का, इक्कीस नंबर का क्वेश्चन था, निम्नलिखित परिभाषाओं पर विचार कीजिए। व्यक्तिगत पत्रों का एक बैच बनाना और प्रिंट करना क्या कहलाता है? मेल मर्ज कहलाता है। चैलेंज रिस्पांस मैकेनिज्म क्या होता है? कैप्चा होता है। आदेशों या निर्देशों की श्रृंखला क्या होती है? मैक्रो होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन डी। विंडोज 10 में बिल्ट इन रियल टाइम एंटीवायरस है। भाई विंडोज 10 में बिल्ट इन रियल टाइम एंटीवायरस की बात करता है तो ये बिल्ट एंड इन रियल टाइम एंटीवायरस होता है विंडोज डिफेंडर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? विंडोज डिफेंडर 22 नंबर का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 23 नंबर का, देखिए, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंचने में रोकने में मदद कर सकता है। भाई पहुंचने से रोकने में मदद करने के लिए फायरवॉल, टोपोलॉजी, बस या वायरस। तो इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन ए वाला, यानी कि फायरवॉल है जो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंचने से रोकने में मदद कर सकता है। ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के बारे में पूछताछ के लिए एक वेब पोर्टल है। भाई ट्रेन कब आएगी कब जाएगी इसके लिए पोर्टल बनाया गया है रेलवे द्वारा, वो कौन सा होगा? भामाशाह राजस्थान .gov.in नहीं, rpsc.gov.in नहीं, trans.gov.in नहीं, इंडियन रेलवे .gov.in, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन डी वाला। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्शन स्क्रीन या इलेक्ट्रिक डिस्प्ले डिवाइस पर स्थिर छवियों की श्रृंखला की प्रस्तुति को क्या कहा जाता है? तो इसकी छवि को कहा जाता है स्लाइड शो। 1 GB बराबर होता है 1 GB बराबर होता है 2 की घात 30 बाइट के बराबर, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
27 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्राथमिक भंडारण इकाइयां द्वितीयक भंडारण इकाई की तुलना में तेज पहुंच समय और कम भंडारण क्षमता होती है। प्राथमिक भंडारण इकाइयां की क्रमिक पहुंच होती है। द्वितीयक भंडारण इकाइयां नॉन वोलेटाइल होती है। भाई देखिए अब इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो ध्यान रखना प्राथमिक भंडारण इकाइयों में द्वितीयक भंडारण इकाइयों की तुलना में तेज समय और कम भंडारण क्षमता होती है, बिल्कुल सही बात है, 1 नंबर का सही है। प्राथमिक भंडारण इकाइयों की क्रमिक पहुंच होती है। तीसरा देखिए द्वितीयक भंडारण इकाइयां नॉन वोलेटाइल भंडारण इकाइयां है, बिल्कुल सही बात है। तो जिसमें 1 और 3 आ रहा है वो आपका राइट आंसर है, पहला और तीसरा सही होगा, सत्य कथन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है। भाई ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है कि आप इसे किसी भी समय 24/7 उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसमें दूसरों की तुलना में कम समय लगता है, बिल्कुल सही बात है। ये पैसे को तुरंत प्राप्तकर्ता के खाते में स्थानांतरित कर देता है, बिल्कुल सही बात है। आप सिस्टम को डिमोड्यूलेटेड और मॉड्यूलेटेड कर सकते हैं, नहीं। तो इसका पूछा क्या गया है, भाई लाभ नहीं है, तो चौथा ऑप्शन है जो इसका क्या है, लाभ नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन डी वाला। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कंप्यूटर स्क्रीन में एक छवि की सबसे छोटी इकाई, भाई पिक्चर की सबसे छोटी इकाई होती है पिक्सल, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एमएस वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रो फॉन्ट प्रभाव का क्या उपयोग है। भाई स्ट्राइक थ्रो का मतलब होता है जैसे कोई शब्द लिखा है, जैसे शब्द लिखा आपके बीच में राजस्थान, आपके सामने राजस्थान शब्द लिखा है और इसके बीच में बीचों बीच अगर एक लाइन गई है उसे ही स्ट्राइक थ्रो कहा जाता है। यह चाइनीज टेक्स्ट के ऊपर, भाई चाइनीज टेक्स्ट के ऊपर एक रेखा खींचता है, यह चाइनीज टेक्स्ट के मध्य से होकर एक रेखा खींचता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। भाई जो चाइनीज टेक्स्ट होता है उसके मध्य से एक लाइन खींची जाती है, उसे क्या कहा जाता है, स्ट्राइक थ्रो कहा जाता है। कोई दस्तावेज मुद्रित होने से पहले कैसा दिखाई देगा, ये जांचने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। फाइल प्रीव्यू, पूर्व प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, स्टैंडर्ड प्रीव्यू। भाई जब भी आप किसी पेज का, किसी फाइल का प्रिंट आउट प्राप्त करना चाहते हो तो आप प्रिंट आउट प्राप्त करने से पहले यह भी देख सकते हो कि फाइल या पेज किस प्रकार का प्रिंट होगा। अपने पेज पर प्रिंटिंग होने से पहले यह देखा जा सकता है कि पेज पर प्रिंटिंग किस प्रकार की होगी, और वो देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रिंट प्रीव्यू का, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। मूल और संशोधित दस्तावेज का प्रमाण प्रदान करने के लिए इंक्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करता है। डिजिटल हस्ताक्षर, फायरवॉल, मेलवेयर या ट्रोजन सॉल्व। भाई मूल और संशोधित दस्तावेज का प्रमाण प्रदान करने के लिए इंक्रिप्शन तकनीक का प्रयोग किया जाता है, डिजिटल हस्ताक्षर, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए वाला। 33 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राजस्थान के लिए एसएएस सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर, पास सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म आधार पर एंड टू एंड क्लाउड सक्षमता है। राजस्थान में एक राजधारा, राज सेवा द्वार या राज संपर्क। भाई राजस्थान के लिए सास यानी कि सेवा के रूप में एक सॉफ्टवेयर होता है, पास सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म होता है, आधार पर एंड टू एंड क्लाउड सक्षमता है, राजमेघ होगा, राजधारा होगा, राज सेवा द्वार होगा या राज संपर्क होगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, राज संपर्क। भाई राइट आंसर क्या बनेगा, राज संपर्क। यदि आप एमएस पावर पॉइंट 2010 में प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहते हो तो आपको कौन सी कुंजी दबानी होगी। ध्यान रखना एक कुंजी आती है एस्केप की, जो कीबोर्ड का सबसे पहला वाला बटन होता है, और इसके एस्केप का काम होता है किसी भी कार्य का काम तमाम करना, सौते बंद करना या रद्द करना। तो ये कुंजी कौन सी काम आएगी, एस्केप वाली कुंजी काम आएगी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जो आज आ रहे सीआईटी का एग्जाम हुआ था उसका लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा
एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। भाई जो पीडीएफ फाइलें होती है उनको किसमें देखा जाता है? डिवाइस ड्राइवर, एडोब रीडर, कार्टोना या विंडोज डिफ्रैगमेंटर। तो ध्यान रखना जो पीडीएफ फाइलें होती है उनको देखा जाता है एडोब रीडर के द्वारा, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन बी बनेगा। अब देखिए भाई आज का जो 16 जुलाई 2023 का जो RSCIT का एग्जाम हुआ था उसका मैंने पेपर सॉल्यूशन करवाया है। अगर इसी प्रकार का आपका पेपर सॉल्यूशन चाहिए तो आप एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।